आखिरी आरामगाह। यहाँ पे दुनियावी सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। इंसान तकब्बुर करता रहता है और नतीजा उसको भी मालूम है कि आखिर में होना क्या है। दुनिया के सारे फसाद यहाँ पहुँचते ही सब ख़त्म। ये जो लास्ट बारिशें हुई उसमें मोटरसाइकिल काफ़ी गंदा हो गया था। उस टाइम से चला रहे टाइम ही नहीं मिल रहा कि बंदा इसको साफ़ कर ले। तो आज मौसम भी अच्छा है, ये देखें। मैंने कहा क्यों ना बाइक की सर्विस करवा ली जाए। हालांकि कोयटा में रस्ट तो नहीं होता, लेकिन देखें ना, सफाई ना कराने की वजह से देखो रस्ट पैदा हो जाता है। खैर ये अभी धुलेगा तो सेट हो जाएगा। चलें जी, मैंने इसको सर्विस करवा लिया। मैंने कहा आप लोग को रिज़ल्ट दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रश कश था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। तो ये होता है, लेकिन ये मैंने कहा शायद रस्ट चला जाएगा, रस्ट नहीं गया। खैर इसका हल है मेरे पास, वो उधर से मैं कभी निकाल लूँगा। लेकिन ये कि यार लुक निकल आई है, अब लग रही है बाइक। खैर इसको छोड़ दें, ये धूप पे वज़न आने से ये फट जाता है। सो मेन चीज़ आपका नीचे ये हिस्सा होता है इंजन का और ये वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं थोड़ा बाज़ार की तरफ। और अगर दिमाग काम किया, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ बोलते हैं ना, मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो देखते हैं मैं क्या कवर कर सकता हूँ और क्या नहीं। हम अपनी बाइक को उठा के ले आए थे बाज़ार, क्योंकि थोड़ा सा हमें काम था। और मैंने कहा चलो आप लोग को ज़रा बाज़ार का माहौल भी दिखाता हूँ कि भाई माशाल्लाह हमारे जो रोज़ा रखने वाले भाई हैं, देखूँ कोई फटा चल रहा हो, कोई लड़ाई चल रहा हो। मैंने कहा उसकी वीडियो बना के आप लोग को शेयर करके दिखाऊँ और आप लोग को बताऊँ कि भाई हालात इस तरह हैं कि रोज़ा नहीं रखते भाई, मेहरबानी करते हैं। क्यों इनका जो है सीन यही होता है कि भाई खुशकी है, बस लड़ो, हल्की सी बात हो गई, छोटी सी बात हो गई, रोज़ा तो वैसे इनका ख़राब हो जाता है। जो माँ बहन की गालियाँ देते हैं उसके बाद उनका क्या ख्याल है, उनका रोज़ा बच जाता है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी है, मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं कैप्चर करते हैं। अगर ऐसा कोई सीन हुआ तो दिखाऊंगा, वरना मेरा एक छोटा सा काम है, मैं जाता हूँ पहले वो काम कर लेता हूँ, फिर वापस आते हैं, देखते हैं कि टाइम और किस्मत हमें कहाँ ले जाती है। खैर मैं तो जो सामान लेने गया था वो तो मिल गया, और एक एक्स्ट्रा सामान भी ले आया। इतना भरा हुआ है सामान, मैं हैरान हूँ कि वीडियो कैसे कंप्लीट करूँ। तो ये मैंने एडिशन लगानी थी यहाँ पे कि भाई आवाम बोले ये अच्छा खासा व्लॉग कर रहा था, ये कहाँ गुम हो गया और ये क्या क्या दरमियान में ऐड कर रहा है। तो हो ये रहा है भाई, सामान फुल टाइम लोड है। और या अल्लाह खैर से पहले मैं गिर जाऊँ, मोबाइल में जेब में डाल लूँ, यही बेहतर है। वेल अफ्तारी का टाइम नज़दीक था, मैं भी थोड़ा बोर हो रहा था। मैंने कहा चलें थोड़ा सा सैर सपाटा कर लेते हैं। तो याद आ गई थोड़ी सी जिना टाउन की। तो यहाँ पे भाई बड़ी क्रिकेट खेली हम लोगों ने, ये पिचें ये मौजूद हैं, क्योंकि ग्राउंड की तो बड़ी कमी है हमारे पास। तो फिर वो लोग कहेंगे कि भाई तनकीद करता है, ये करता है। वो कहने का मकसद ये है कि भाई पुरानी यादें हैं, बस वही ताज़ा कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते भी हैं, शाम में भी लोग अक्सर यहाँ पे आके बैठते हैं। बाकी पिचेस बनी हुई हैं। रोड की हालत बहुत टाइम से इसी तरह है, लेकिन ये कि आपको एक अच्छा ग्राउंड मिल जाता है क्रिकेट खेलने के लिए। जुम्मे वाले दिन अगर आप यहाँ पर आएँ तो बड़ी मखलूक आपको यहाँ पे मिलती है। पहले तो फुटबॉल ग्राउंड भी अच्छे होते थे, और कहने का मकसद ये भी था कि आप लोग को दिखाऊं जिना टाउन की रौनक। जो जिना टाउन का एक बैक एंड है वो ये है, और यहाँ पे सारा कचरा मचरा लोग यहाँ पे आके फेंकते हैं। और सेकेंडली थर्डली आबाद है। बस अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक है, कोई ख़ास अल्फाज मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा आप लोग को ये जिना टाउन दिखा दूँ और व्लॉग भी बन जाएगा अपना, और साथ साथ में मेरा टाइम भी गुजर जाएगा। इतने में बस अब आहिस्ता आहिस्ता घर चलते हैं। ये जी आप गया मेरे ख्याल से आपका सिटी स्कूल है कि बिगन स्कूल है, कौन सा कोई एक स्कूल है। अब ये देखें ना, घर से निकलने का ये फ़ायदा होता है कि बंदे को पता तो चले इधर चल क्या रहा है। मुझे तो नहीं पता, इतने रश कश है, लोग जमा हैं। ज़रा जाके देखते हैं, कोई नारेबाजी भी चल रही है, शायद मेरे ख्याल से कोई मैच है, मे बी मैच है, क्योंकि यहाँ पे और क्या हो सकता है। आई थिंक सो क्रिकेट मैच ही है, क्योंकि इतनी आवाम और किस लिए जमा होगी। ऑब्वियसली मैच होगा, क्रिकेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जिना टाउन में अक्सरियत तो यही चीज़ ही होती है। हम सब खैर ठीक ठाक। पहलवानी चल रही है, नहीं फुटबॉल चल रहा है, फुटबॉल मैच है। अच्छा अच्छा, मैं हैरान कितने लोग जमा हैं, क्या सीन है। ये रहा जी, फुटबॉल मैच है। अच्छा कबड्डी मैच है, नहीं फुटबॉल मैच ही है। ठीक 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 ठीक। अभी बस तकरीबन कुछ ही टाइम रह गया है, 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट रोज़ा खुलने में। तो चलते हैं बस आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ। आए हाय, दिन अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा रहम व करम है कि दिन बड़ा अच्छा और बेहतरीन गुजरा। बस ये आपके सामने सूरज जो है थोड़ा सी रहता है, और तकरीबन हम घर पहुंच जाएंगे। तफरीह भी पूरी हो गई है,
और तनकीद तो हमने करनी नहीं है, फिर नाराज़ हो जाते हैं। बाकी वीडियो में आप लोग खुद देख लें कि क्या है क्या नहीं। ये जो नहरें खुली हुई हैं इस पे हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलें जी, रोज़ा अफ्तार के टाइम नज़दीक है, बस डायरेक्ट घर चलते हैं। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते और देखते हैं हमें किस्मत और वक्त कहाँ ले जाता है। रोज़ा खोलने के बाद सीन ये होता है कि बंदा कोशिश करता है थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। सारा दिन गुस्सा खुश कोयटा वाले आपको पता है वैसे खुश्क होते हैं और बहाना ढूंढ रहे होते हैं लड़ाई करने का। तो हाँ भाई, ऐसा होता है कि हमें टक्कर भी जाते हैं, गुस्सा हमें भी आ जाता है। तो ये थोड़ा टाइम होता है शाम का दोस्तों में घूमने फिरने का। तो एक दोस्त है, 2-3 दोस्त हैं, उसके पास जाते हैं, उनको उठाते हैं, देखते हैं। एक तो हमारे कोयटा में सबसे बड़ा मसला यही है कि यार ये लोग व्लॉग के अंदर आते नहीं हैं। बंदा इनको बोले कि भाई व्लॉग के अंदर आ जाओ, इनको मौत पड़ती है। तो अक्सर ये बोलते हैं कि ऐसी बातें क्यों बोलते हो अपने व्लॉग में कि भाई हमें ये होता है या वो है या हम इश्तियारी हैं, ऐसा मत बोलो। मैंने कहा भाई आप जो है मेरे साथ मजाक करते हो, एक व्लॉग में आने में क्या हो जाता है। तो चलते हैं डायरेक्टली इनको पिक करते हैं, देखते हैं कि ये लोग हमारे साथ क्या सीन करते हैं और हम कहाँ जाते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। और बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं। पहले एक ज़माना था, एक दौर था कि भाई शहरी तक लोग बाहर रहते थे और अमूमन उस वक्त रोज़े भी जो हैं गर्मियों के होते थे। इस दफ़ा जो हैं सर्दियों के रोज़े हैं। आपको पता है हर साल ऊपर नीचे जो है रोज़ों की जो डेट होती है वो एक्सटेंड या नीचे ऊपर होती रहती है। तो इस दफ़ा भी लोग माशाल्लाह निकल रहे हैं, लोग बैठ भी रहे हैं, बैठने वाले बैठ रहे हैं। ज़्यादातर जो आपके यंगस्टर हैं 16-18 साल वाले, 20-22 साल वाले, उनकी रूटीन इसी तरह है। ज़ाहिर है हमारी उम्र तक जब तक पहुँचेंगे दुनिया समझ जाते हैं, चीज़ें समझ जाते हैं। वो चीज़ें बोलते ना जो रहती थी उस ज़माने में, मतलब उस एज में, अब वो चीज़ नहीं रही। ज़ाहिर मैच्योरिटी आ जाती है, ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यकीन करो कि जितना भी रमज़ान गुजरा उसमें आप समझो कि पहली दफ़ा मैं निकल रहा हूँ आज। वो भी एक दोस्त पे कि यार आप नहीं आते हो, ये वो है। तो मैंने कहा चलो इसको नाराज़ नहीं करते हैं, जाते हैं थोड़ा मिल लेते हैं, नाराज़गी दूर कर लेते हैं। भाई ये मैंने कहा आप लोग को बताऊं कि देखो बढ़ती उम्र के साथ इंसान अपनी मासूमियत खो जाता है, अपना हर चीज़, वो कहते हैं ना जो लेवल उसके लाइफ का एंजॉयमेंट के जो दिन होते हैं, बस वो जवानी होती है। बूढ़ा तो मैं भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन बस ये कि एक उम्र का तकाजा आप कह सकते हो कि भाई हमें अब वो लोफरगिरी आप कह लो, टाइम पास करना, दोस्तों के साथ बैठना, वो आप कह लो कि अब कम हो गया। अब वहाँ उतना ना कि सेहत भी इजाज़त नहीं देती। तो इसलिए आज देखते हैं कि ये हमारे साथ करते क्या हैं। भाई बूटा भी नहीं, ये भाई दोस्तों को मैंने पिक कर लिया था। तो ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं उठा लेते हैं क्योंकि आगे जाएंगे दोस्त के घर, वहाँ पे जो है बैठेंगे क्योंकि उसका कॉल आ गई थी। तो तकरीबन केक वगैरह उठा लिया है। आई थिंक यूटोपिया है ना इसका नाम, यूटोपिया या पेस्ट्रिया है, क्या है? पेस्ट्रिया। भाई चलें। इतना नज़दीक से मत जान के देखो। सही है सही है। खैर दोस्तों के साथ तो वहाँ पे सीन एंड अप ही हो गया था, वहाँ पे व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो सका। तो मैंने कहा चलें और कुछ नहीं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और अपना व्लॉग जो रह गया है उसे एंड अप कर देते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे काम भी चल रहा है, वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। वैसे तो बंदा कोई बात करे तो यहाँ पे कमेंट में लिखने वाले बहुत हैं कि आपको क्या मसला है, आपको क्या मसला है। मैंने कहा ठीक है भाई, हमें क्या मसला है। ये तो वो लोग हैं जिनको सच भी दिखाओ तो वो कहते हैं जी आपको क्या मसला है, एटलीस्ट काम हो रहा है। बिल्कुल काम हो रहा है। मैं सिर्फ ये जगह भी आप देखें, मैंने आपको कहा यहाँ पे यूटर्न आ जाएगा, यहाँ पे पार्किंग होती है शाम के टाइम ही सही। ये देखें ये जगह अब कितनी कंजस्टेड हो जाएगी। ये होटल इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे पार्किंग का। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि यार आप लोग के लिए ही तकलीफ़ दे है और मुझे क्या है, पैसा वैसे लग रहा है। भाभी ये जगह देखो छोटी हो गई, कंजस्टेड हो गई, मुझे कोई मसला होगा इससे? आप देखो ये पार्किंग नज़र आ रही है, उधर भी पार्किंग है। ये नहीं है कि जानबूझ के आवाम यहाँ पे खड़ी कर रही है। तो जगह ऐसी है। फिर इसके बाद यकीनन जो है रास्ता खुला हो जाता है। तो अब तनकीद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस होती है। आप लोग उसको गलत समझते हो, रूट कमेंट कर लेते हैं कि आपको क्या मसला है। भाई मेरी ज़ात पे कोई मसला नहीं है, आपका ही टैक्स होता है। बोलते काम तो कम से कम ठीक हो ना। अभी पीछे ऐसे 2-3 जगह थे जहाँ की इसके गटर के ढकने ऊपर उभरे हुए हैं। अगर कोई बंदा स्पीड से आए, यकीन करें उसका शाक भी टूट सकता है। कोई मोटरसाइकिल वाला चढ़े अनबैलेंस होके गिर सकता है। उसमें भी आप मुझे कसूरवार ठहरा दो कि भाई आप ये क्यों दिखा रहे हो।
तो भाई कुछ बहुत से लोग हैं जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि वाकई यार आपने एक चीज़ बताई है। अभी मैं चलता हूँ, आपको ज़रा इस तरफ दिखाता हूँ। और अप्रिशिएट भी किया बहुत लोगों ने कि वाकई यार आप एक बात ठीक कह रहे हो। अब ठीक है, इस रोड पे आते हैं जो रशकश का समा बनता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इतना रश है कि वीडियो बनाना भी मेरे लिए अभी मुश्किल ही हो गया है, क्योंकि निज़ाम जो है तंग हो गया है, रास्ता बंद है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि गलत आ गया हूँ, फंस गया हूँ यहाँ पे आके, और ना मोबाइल निकाल पा रहा था। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से किसी तरह से निकल चलूँ एक दफ़ा। आप लोग का सर्विस रोड था जो कि फ़िलहाल तो अभी टूटा हुआ है, बंद है। उस जगह पे ये देख रहे हैं। अभी मैं खुद हैरान हूँ कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ से, रास्ता टोटली आउट है। ये देखें यहाँ पे पाइप पड़े, हो सकता है ये अंडर कंस्ट्रक्शन हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बने हैं। मैं हैरान हूँ कि रास्ता किधर से है, फंस गया हूँ। देखा, ये रास्ता यहाँ पे बंद हो गया है और वहाँ से भी रास्ता नहीं है। आई थिंक मुझे यहाँ से अब यूटर्न ही लेना पड़ेगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जो ऑडियंस है या आवाम है वो मुझे बुरा बोले या कहे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों गलत चीज़ दिखा रहे हो, तरक्की काम हो रहा है। भाई मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वाकई तरक्की का काम हो रहा है। मैं ये कहता हूँ मेरे भाइयों, जब हो रहा है वो प्रॉपर तो हो, उसमें जो एक कमी आ गई है उसको दूर किया जाए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यार इसको कम से कम काम हो रहा है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आप ये देखो, सारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। कौन कहता है बुरा काम हो रहा है, लेकिन उसमें एक छोटा सा मसला पेश आ रहा है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उस पर भी आप लोग अगर नाराज़ हो जाओ तो फिर आप लोग की मर्ज़ी है, मैं क्या कह सकता हूँ। और व्लॉगिंग तो यार मेरा एक शौक़ है, मेरा अपना पैशन है। मैं अपने शौक़ के लिए बनाता हूँ, ना मुझे किसी हुकूमत पे तनकीद है ना किसी दूसरी चीज़ पर है। एक चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि भाई ढकना है, अंधेरे में अगर कोई स्पीड में आएगा तो उसको नुकसान उससे हो सकता है, इतनी सी बात है। तो अगर इसमें जो लोग हैं उसको बुरा कहें तो फिर मैं वही कहूँगा कि जी आप लोग की मर्ज़ी है। खैर हम लोग का तकरीबन अब जो व्लॉग था वो वैसे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा लंबा इसको खींचना है नहीं, क्योंकि कोई चीज़ थी नहीं दिखाने के लिए, बताने के लिए। क्योंकि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है कोई आइडिया नहीं होता। डिपेंड्स ऑन टाइम और वक्त, जो वक्त बताता है, जो वक्त ले जाता है। मैं वक्त के ऊपर बड़ा यकीन रखता हूँ, क्योंकि इंसान जो सोचता है वो हो नहीं सकता, जो अल्लाह की रज़ा होती है वही होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इतनी लाइट ब्राइटनेस आ गई मैंने देखा ही नहीं। खैर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे भाइयों कि अब अपना व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं एंड, और इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने अगले व्लॉग में। और मैं वो ढकना भी आपको दिखाऊंगा दिन की रोशनी में, अगले व्लॉग के स्टार्ट में दिखा दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।